हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुचो गुंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज से जो है मैं एक वीडियो की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको मेरी जर्नी के बारे में और मुझे लेप्रेसी कैसे हुआ, मेरा ट्रीटमेंट का दिन, मेरा डॉक्टर से मिलने का पहला दिन, मुझे एमडीटी खाने का पहला दिन। इस पूरी लेप्रेसी के जर्नी को मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो मेरे वीडियोस अभी डे बाय डे आते रहेंगे, एक दो दिन में हर एक दो दिन में एक वीडियो मेरा आते रहेगा। और रोज शॉर्ट तो मैं अपलोड करता ही हूँ। सो वही सारे वीडियो चलते रहेंगे कंटिन्यूएशन में। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपने जर्नी के बारे में बताओ, आपका स्टार्टिंग से बताओ कैसे क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे शेयर करूं, बट अभी मैंने फ़िलहाल में मतलब बना लिया है अपना रूटीन कि हाँ, मुझे वो शेयर करना है वो सारी चीज़ें अभी आपको। सो अभी मैं आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मुझे लेप्रेसी कैसे हुआ और किस वजह से मुझे लेप्रेसी हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे, और बिना किसी रीज़न के कैसे ये सब हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं फ्रेंड्स, मुझे लेप्रेसी कैसे हुआ। मुझे लेप्रेसी हुआ है मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, मतलब मेरे फैमिली में किसी को लेप्रेसी था, उनसे फिर ट्रांसफ़र हुआ, उनके उनसे ट्रांसफ़र मुझे हुआ। अब मेरे फैमिली में किसको लेप्रेसी था? मेरी फैमिली में लेप्रेसी था मेरी नानी को। मेरे नानी के फैमिली में किसी को लेप्रेसी नहीं था, बट मेरे फैमिली में मेरी नानी को लेप्रेसी था। अब नानी को लेप्रेसी कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मुझे नहीं पता, बट मेरी नानी को लेप्रेसी था। जब मेरी नानी के पेट में मेरी मम्मी थे, शायद मतलब जब मेरी मम्मी के टाइम पे मेरी नानी जब प्रेग्नेंट थे, तब उनको पता चल गया कि उनको लेप्रेसी है, और उन्होंने फिर मेरे नाना का घर छोड़ के वो अपने मम्मी के घर पे आ गए, मतलब अपने मायके आ गए, और वो वहीं पे रहने लगे। फिर मेरी मम्मी भी उनके पेट में ही थी, तो तब से वो नाना के घर में गए ही नहीं दोबारा। उनको ऐसे लगने लगा था कि मतलब मेरी नाना की लाइफ ख़राब हो जाएंगी मेरी वजह से, उस वजह से उन्होंने वहाँ पे चले गए अपनी मम्मी के घर पे। तो फिर मेरी नानी को लेप्रेसी हुआ। पता नहीं उस टाइम पे एमडीटी टैबलेट हुआ करते थे, नहीं करते थे, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं। बट जब मैं छोटा था, जब मैं नानी के घर पे जाता था, तो उस टाइम पे मेरी नानी हमेशा बीमार बीमार ही रहते थे। मैं बहुत छोटा था, शायद 4-5 साल का होऊंगा, तभी मेरी नानी गुजर गए। तो उस टाइम पे जब मैंने उनकी स्टेज देखी थी, तो मेरी नानी की स्टेज मतलब ऐसे थी मेरी नानी की कंडीशन कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट वर्स्ट बोल सकते हैं अपन, क्योंकि शायद उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया था, उसके वजह से उनके हाथ पैर वगैरह पूरे गल गए थे। अब हाथ पैर गल गए थे, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ज़ख्म होते थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे केयर नहीं करते थे लोग, पुराने लोग। फिर भी मेरे मामा आयुर्वेदिक की मेडिसिन वगैरह लगा के देते थे मेरी मम्मा नानी को ज़ख्म पे वगैरह। जैसे जो कड़ू नीम होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कड़वा जो नीम का पेड़ होता है, उस पेड़ का लेपन वगैरह करना उनके हाथों पैरों को, या फिर उनके नहाने के पानी में कलू नीम की पत्तियाँ डालना, ये सारे मेरे छोटे मामा करते थे। तो ये सब चला। मेरी नानी जब गुज़र गए, उस टाइम पे मेरी नानी बहुत ज़्यादा भी उम्र के नहीं थे, बट पता नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी हमेशा। वो बहुत पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे और पूजा पाठ में ही रहते थे। उन्होंने भगवान को ही अपना साथी मान लिया था उस टाइम पे, और उन्होंने शायद ट्रीटमेंट नहीं किया कंप्लीटली, तो उसकी वजह से वो चले गए। तो मेरी नानी की वजह से मेरी मम्मी पे ट्रांसफ़र हुआ। जब मैं छोटा था तब मुझे ऐसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है करके, इस चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं पता था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर फिर बाद में क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही मतलब मेरे नानी को जब मुझे डिटेक्ट हुआ, तब मैं तो 17-18 साल का था, जब मुझे लेप्रेसी है पता चला तब। तो इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद बस यहाँ पे हाथ में छोटा सा कॉइन जैसे आया था, और कॉइन जैसे आया था, तो तब मुझे पता ही नहीं था कि ये लेप्रेसी है करके, ना मेरी मम्मी को पता था ना मुझे पता था
लेप्रेसी है। फिर वो कैसे डिटेक्ट हुआ, मैंने तो पहले भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई है। आज पहली बार ये बताने जा रहा हूँ कि मुझे लेप्रेसी कैसे हुआ, तो मैं ये वाली बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं जो आने वाली जो सीरीज़ होने वाली है उसमें ये भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि लेप्रेसी कैसे हुआ और ट्रीटमेंट कैसे हुआ, पूरा फुल डिटेल्स में मेरे वीडियोस आने वाले हैं अभी, मेरे रिलेटेड ही सिर्फ। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मुझे लेप्रेसी है करके। तब तक मेरे मम्मी को भी पता नहीं था कि उनको भी लेप्रेसी है करके। अब मेरी मम्मी बोलते थे कि मेरी मतलब मम्मी के मम्मी मतलब मेरे नानी ऐसे कहते थे कि मुझे हो गया बट मेरे बच्चों को या उनके बच्चों को, मेरे पोता पोती को वगैरह ऐसा नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत भगवान से प्रार्थना प्रेयर्स करते थे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर वो शायद एमडीटी खा लेते तो उस टाइम पे ही वो उनकी डिजीज़ जो है वो स्टॉप हो जाती और नहीं हो पाता। इतना जो स्प्रेड हुआ है मम्मी को या मुझे नहीं होता। अगर वो एमडीटी लेते उस टाइम पे, अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते, तो वो ये सब नहीं होता। तो मुझे ये फैमिली ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिकली। अब आप बोलोगे कि एमडीटी से तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है, फिर कैसे हो गया? देखो, अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते कि आप अगर बहुत आपका जो लेप्रेसी है वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है और आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, तो वो तो जेनेटिकली क्या ऐसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके जो थूक होती है, मतलब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके माउथ से, जो छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे भी ये जा सकता है, इससे भी वो फैल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में हुआ है और आपने एमडीटी नहीं खाया है तो वो फैलता है। अगर आपने आज से एमडीटी स्टार्ट कर दिया, आपको ज़्यादा भी फैला है बट आपने आज से एमडीटी स्टार्ट कर दिया, तो मतलब 1 महीना अगर आप मेडिसिन खाते हो तो वो 0 चांसेस हो जाते हैं, आप फिर किसी और को नहीं फैलाते और आपके भी अंदर का जो लेप्रेसी है वो मरना चालू हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसे रहता है। तो मेरी नानी ने लेप्रेसी का ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके वजह से फिर हमें हुआ। अब मुझे भी सिबलिंग्स है बट मेरा बड़ा भाई है बट उसको लेप्रेसी नहीं है, मुझे ही लेप्रेसी है। मेरी बचपन से इम्यूनिटी डाउन थी, बचपन से ही मैं लो इम्यूनिटी वाला पर्सन हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा मेरी तबीयत ख़राब ही रहती थी। हो सकता है लेप्रेसी था, इसके वजह से भी हो सकता है वो। तो इस रीज़न से मुझे लेप्रेसी हुआ। मैंने शेयर करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं अपने रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपने अलावा किसी और को भी लाऊँ, मतलब जैसे कि आप समझ सकते कि ये बीमारी वाला थोड़ा-सा ये सीन है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी के बारे में भी किसी को पता चले या मेरी नानी के बारे में भी किसी को पता चले। ये मेरी लाइफ़ है और मेरा चैनल है, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता था बट मेरे फैमिलीज़ के बारे में नहीं। बट मुझे अभी ये सीरीज़ चालू करनी थी और अभी ऐसा लगता है कि अभी इस कंडीशन में आ गया कि किसी को पता भी चलता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मेरे बारे में या मेरी मम्मी के या मेरी नानी के बारे में किसी को भी पता चलता है तो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है और मेरे साइड बहुत से लोगों को पता है ये चीज़ ऑलरेडी। मुझे जो लोग बहुत अच्छे से क्लोज़ली जो जानते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। सो अभी उतना अफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ था वो नानी की तरफ से हुआ था मुझे और नानी की तरफ से ही ट्रांसफ़र हुआ। फिर मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद मेरे मम्मी का भी डिटेक्ट हुआ। मेरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मम्मी का 4-5 साल बाद उनको डिटेक्ट हुआ और उनकी जो बीमारी थी वो मेरे से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे से भी ज़्यादा बढ़ गई थी उनकी बीमारी, इसलिए उनको बहुत टाइम तक स्टेरॉइड भी चले हैं। स्टेरॉइड का भी ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने, बट स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट लेते-लेते उन्होंने एमडीटी भी कंप्लीट किया, स्टेरॉइड भी लिया। आज वो अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट मैंने उनको समझाया था कि स्टेरॉइड लो आप, बट स्टेरॉइड को अपनी आदत मत बनाओ। तो उन्होंने मेरी बात वो सुनी नहीं और उन्होंने कंटिन्यू स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट लिया। कम से कम 4-5 साल से ज़्यादा ही, मतलब 5-6 साल ही पकड़ लो, स्टेरॉइड खाई उन्होंने। उनको अच्छा लगता था, स्टेरॉइड खाते थे, उनकी जो फुंसी वगैरह थी वो भी निकलना बंद हो जाती थी, उनको बॉडी में पेन नहीं होता था। बट अभी कैसे डॉक्टर ने वो स्टेरॉइड बंद कर दिए हैं और उसके वजह से मेरी मम्मी की पूरी हालत जो है वो थोड़ी सी
ख़राब बोल सकते हैं आप कि मम्मी की हालत थोड़ी ख़राब भी हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेडिसिन अपना काम करते हैं, बट हमें ओवरऑल पूरे बॉडी को अपने मेडिसिन पे ही रिलाई नहीं कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। जितनी खानी है नहीं तो खानी है, एमडीटी आपको खानी है, एमडीटी खानी है, कोई और चीज़ खानी है। बट स्टेरॉइड क्या करता है ना, स्टेरॉइड आपके बॉडी में से जल्दी से तो कोई चीज़ मतलब ठीक कर देता है। तब स्टेरॉइड ऐसे ही काम करता है आपके बॉडी में कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है, रिकवर कर देता है। बट उसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारा होता है आपकी बॉडी में। तो ज़्यादातर स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ ना करें, और कर भी रहे हो तो डॉक्टर के कंसल्ट से ही करो जितना भी आप कर रहे हो। तो यही मेरी स्टोरी थी कि मुझे ट्रांसफ़र कैसे हुआ। आज के पहले मैंने कभी किसी को बताया नहीं अपने चैनल पे, या इस रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया कि मुझे कैसे लेप्रेसी हुआ था, क्या ये सब। बट अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि यही रीज़न था कि मुझे लेप्रेसी हुआ, मुझे फैमिली ट्रांसफरेड लेप्रेसी हुआ है, और मैं खुश हूँ। अभी की कंडीशन में मेरा पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, मैं सब ठीक हो गया है, मेरी बॉडी भी ठीक हो गई है, पूरे जो मेरे टेस्ट थे वो भी नेगेटिव्स आ गए हैं। अभी मैं खुश हूँ, और अभी और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मेरी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे हुआ, कब पता चला, और कैसे कैसे आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी अच्छे से पता चलनी चाहिए इस रिलेटेड, तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ये वाला इमोजी है वो ज़रूर भेजना, जिससे मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, या फिर मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। सो यही था आज का हमारा वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।